Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. So a lot of messages again that please help us and discuss the schedule for Muxar, that is Punjab University 3 years LLB के जो रीजनल सेंटर्स हैं. तो मैंने लुधियाना का शेड्यूल ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, चंडीगढ़ का शेड्यूल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया और आज मैं मुक्तसर और होशियारपुर का भी करने वाली हूँ. तो यहाँ पर इन्होंने जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के सारे रैंक्स को इनवाइट किया है ऑन 14th ऑफ अगस्त और आपको जाना है पीयू रीजनल सेंटर श्री मुक्तसर साहिब 10 AM to 2 PM के बीच में. ऑब्वियसली इतने सारे रैंक्स बुला रहे हैं तो यू हैव टू इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो प्लीज टेक समथिंग टू ईट, समथिंग क्या बहुत कुछ. यू शुड पैक योर लंच एंड इवन योर स्नैक्स एंड एवरीथिंग, लॉट ऑफ वाटर, wear loose clothes because it's too hot in the north, right? The provisional combined merit list जो है वो आ जाएगी, will be displayed later on the website. तो सभी रैंक्स को इन्होंने बुलाया कि जो भी इंटरेस्टेड है आ जाओ और अपना counseling attend kar lo. The candidates are advised to bring their admission form along with all requisite documents in original as well as one set of photostat, that is photocopy self attested by the candidate. Now how do we get to know कि कौन से documents उठाने हैं? तो admission form तो उठाना ही है, ठीक है ना. बाकी सारे documents जो हमें इन्होंने पर्टिकुलरली नहीं बताया मुक्तसर वालों ने, बट जो हमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और होशियारपुर वालों ने बताया तो हम वो उठा के लेके जा सकते हैं. देन अगर हम बात करें दिस इज़ फॉर 3 years, या दिस इज़ फॉर 3 years. काउंसलिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ यहाँ होशियारपुर में हो रही है, ठीक है. 14th अगस्त को है आपका, ठीक है. सभी कैटेगरीज को बुला रही है, ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज, ठीक है ना. देखो यहाँ पर एक मिनट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम इसको ज़्यादा ही हो गया, ठीक है ना. सबसे पहले वेन्यू क्या है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ होशियारपुर. जनरल कैटेगरी के ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम 1 to 200, 1200 सॉरी नॉट 200. यहाँ पे रैंक लिमिट कर दिया, मुक्तसर वाले में सबको बुला लिया कि कोई भी आ सकता है. 14th अगस्त 9:30 AM to 1 PM, ठीक है. ऑल रिजर्व कैटेगरीज एक्सेप्ट स्पोर्ट्स एंड NRI 2 PM to 4 PM. अब यहाँ पे स्पोर्ट्स बुलाई है इन्होंने, एक्सेप्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी, ठीक है ना. स्पोर्ट्स कैटेगरी के अलावा आप मुक्तसर में हर किसी को बुलाए, यहाँ स्पोर्ट्स और NRI के अलावा, ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने पूरा शेड्यूल एक अच्छे तरीके से करा है. जितनी भी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं वहाँ पे इन्होंने रैंक की लिमिटेशन नहीं लगाई है, तो सभी रैंक्स जा सकते हैं. ऑल लेफ्ट आउट कैटेगरी कैंडिडेट्स टू अटेंड काउंसलिंग बिटवीन 4 PM to 5 PM. तो मतलब बेसिकली क्या कहने को मिल रहा है हमें, मुक्तसर में एनी रैंक एनी कैटेगरी कैन गो, ठीक है ना. होशियारपुर में जनरल वाले जो हैं, ठीक है ना, वो 1 to 1200 रैंक तक बुलाए हैं और रिजर्व्ड वाले एनी रैंक कैन गो. रिजर्व्ड में एनी रैंक, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो एनी रैंक कैन गो, ठीक है ना. एंड रिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो आप कोई भी रैंक जा सकते हो, होशियारपुर में भी और मुक्तसर में भी, ठीक है. ओके, दोबारा से क्लियर कर देती हूँ बिकॉज बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है. मुक्तसर में एनी रैंक एनी कैटेगरी कैन गो. जनरल कैटेगरी के हो कोई भी रैंक आया आप जा सकते हो, BC SC ST एनी रैंक जा सकते हो मुक्तसर में, ठीक है. होशियारपुर में जनरल वाले सिर्फ 1 to 1200 तक बुलाए हैं. जो कैटेगरी वाले हैं SC ST BC वो कोई भी रैंक है वो जा सकते हैं होशियारपुर. टाइमिंग्स अलग अलग है होशियारपुर में, ये देखो इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने तुमको बना के दिया है कि तुम लोग समझ जाओ, राइट. अब यहाँ पर हमें होशियारपुर वालों ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पे बोले, उन्होंने बोला है अपना एडमिशन, तो मुक्तसर वालों के लिए भी आप ये लेके जाओगे एंड 1 या 2 सेट आप लेके जाओगे अपने फोटो कॉपीज, राइट. कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म लेके जाना है अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड. ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल मार्कशीट लेके जानी है. करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस ग्रेजुएशन इज फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी. गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन बिफोर 2025 के 2024-2023 में करा है तो आपने नोटरी में जाना, उसको बोलना मेरा गैप ईयर एफिडेविट बना दो, सिंपल, ठीक है. कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी की रिजर्वेशन ले रहे हो वो लेके जाओगे. ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू द फॉलोइंग अंडरटेकिंग, तो अंडरटेकिंग भी लेके जाना है. ये अंडरटेकिंग है जो होशियारपुर वालों ने दी है, ये सारी अंडरटेकिंग का प्रिंट आउट निकलवाओगे और आप लेके जाओगे. बाई चांस आपको अंडरटेकिंग्स नहीं मिल रही है तो उनके नोटिस बोर्ड से ही मैंने ये उठाया है, वहाँ से आप उठा सकते हो ये, ठीक है. कैंडिडेट्स कॉल टू अटेंड काउंसलिंग आर एडवाइज टू चेक, ठीक है, फाइन. First, for filling of vacant seat, only those candidates will be considered who have marked presence. तो फर्स्ट काउंसलिंग में प्रेजेंट मार्क करना बहुत ज़रूरी है. मतलब जिन जिन रैंक्स को बुलाया है एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द एडमिशन आपको जा करके अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है जी. ओके,
अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि इज़ इट वर्थ इट। ये वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। मैंने ये लुधियाना वाले में भी बात करी थी कि वर्थ इट है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आई अज्यूम कि क्योंकि आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिले, ठीक है ना, दैट इज़ वाई आप यहाँ पर आए हो। आप आपको चंडीगढ़ नहीं मिला तो भी आपको लग रहा है चंडीगढ़ आपको नहीं मिलेगा, तभी आप या फिर कोई और टॉप लॉ स्कूल नहीं मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस, NLSIU बैंगलोर, NLU उड़ीसा, DSNLU, एंड दैट इज़ वाई यू आर हेयर, राइट। तो अगर आपको टॉप नॉच लॉ स्कूल्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या वर्थ इट है? क्या हम प्राइवेट कॉलेज में जाएं? बिकॉज देयर आर प्राइवेट कॉलेजेस, लोकल लॉ स्कूल्स हैं, क्या हम वहाँ पर जाएं? देखो, ये वाले जो सेंटर्स हैं वहाँ पर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बहुत ही बढ़िया फैकल्टी होगी, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट टाइप होगा, ठीक है ना, जो इंटरेस्टेड होगा पढ़ाई के अंदर, जो करना चाहेगा लाइफ में, फोड़ना चाहेगा, ठीक है। बट आर स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज रीजनल सेंटर्स डू समथिंग ग्रेट? कुछ तो करते हैं, आई हैव सीन माई सेल्फ, राइट, कुछ तो करते हैं, बट वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है ना। उनको पता रहता है कि भैया मुझे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए खुद पढ़ना है, उनको पता रहता है कि यार मुझे इंटर्नशिप करनी है, ठीक है, उनको पता रहता है कि भाई मुझे कुछ करना है। तो येस, लुधियाना शुड बी योर प्रेफरेंस बिकॉज लुधियाना इज़ अ सिटी एंड वहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं फॉर योर इंटर्नशिप। आप इवनिंग इंटर्नशिप एंड ऑल ऑफ दैट ज्वाइन कर सकते हो, राइट। बट इवन इफ यू आर प्लेस्ड इन मुक्तसर एंड होशियारपुर, आई वुड से ज्वाइन ऑल लॉयर। इवन इफ क्लासेस हो रही हैं टाइम पे तो क्लासेस अटेंड करो, नहीं तो गो टू द कोर्ट एंड दैट इज़ योर बेस्ट क्लास, राइट। तो सेमेस्टर एग्जाम्स ढंग से देने हैं, इंटर्नशिप खुद करनी है, ठीक है ना। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर अगर कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नहीं टीम बन पा रही है तो फिर इंटर्नशिप और सेमेस्टर एग्जाम्स ढंग से देने हैं और लॉ स्किल्स एक्वायर करने की पूरी कोशिश करनी है। बहुत जल्द हमारा ड्राफ्टिंग कोर्स भी आ जाएगा, बट अभी जो आपको ज्वाइन करना चाहिए वो लॉ स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पर मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो यस, वो एडमिशन ले जिसको प्लेसमेंट नहीं चाहिए। देखो, यहाँ से प्लेसमेंट नहीं निकल सकती। बहुत बच्चे बोलेंगे अच्छा आपका हम मेंटोरशिप स्टूडेंट वाला ले लेते हैं, LCC ले लेते हैं, इसका नाम LCC है इस प्रोग्राम का, तो क्या आप हमें प्लेसमेंट दिला दोगे? नहीं, वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पर आपको क्या क्या कर सकते हो? आप लिटिगेशन में बहुत अच्छा, कोर्ट में प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा सेट हो सकते हो, ठीक है ना। आप जुडिशरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप प्रोफेसरशिप में जा सकते हो, इन सब चीज़ों में जा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपका मेन एम प्लेसमेंट है तो ये कॉलेजेस आपके लिए नहीं बने हैं। बट हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप जुडिशरी देना चाहते हो, आप UPSC में जाना चाहते हो, तो प्रोफेसरशिप करना चाहते हो, UGC नेट देना चाहते हो, तो आप इनके लिए जा सकते हो। और उसके लिए आप हमारा लॉ स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम खरीद सकते हो, जिसमें गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो मतलब कॉलेज से जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको हमसे मिलेगा। एंड सून वी आर गोइंग टू कम विद अ ड्राफ्टिंग कोर्स ऑल्सो। अगर आप वो ले लेते तो आपको ड्राफ्टिंग भी आ जाएगी, तो बहुत सही हो जाएगा चीज़ें, ठीक है ना। तो आप लिटिगेशन, जुडिशरी, UPSC इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा करोगे, राइट। बट येस, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। अब वहाँ पे बैठ के ये रोना नहीं रो सकता, अरे मेरा तो कॉलेज ही बेकार है। भाई, तुझे पता था कि तेरा कॉलेज बेकार है, तूने खुद ही चूज़ किया है, अब जो तेरे पास है तुझे उसका बेस्ट बनाना है, ठीक है ना। अगर एडमिशन लेके तुम रोना धोना करने वाले हो वहाँ पे कि अरे ये तो बेकार है, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ, ये वो, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो तुम बहुत अच्छे से जान के जा रहे हो कि ठीक है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे पास यही ऑप्शन है, अब मुझे इसमें से बेस्ट करना है, मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। कैसे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ना है बताया जाएगा, इंटर्नशिप में जाके क्या करना है बताया जाएगा आपको यहाँ पर मेंटोरशिप प्रोग्राम में। बट आपको करना तो पड़ेगा ना, एक्शन मैं नहीं ले सकती, मैं आपको बता सकती हूँ कि बेटा ये वाली रोड चलनी है, ठीक है, कैसे चलनी है ये भी बता दूंगी, बट मैं चल नहीं सकती तेरे लिए, चलनी तुझे खुद ही पड़ेगी। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई हेट स्टूडेंट्स, आई लेजिट, आई एम यूजिंग अ वेरी बिग वर्ड, हेट, जिनको पता होता है मैं कहाँ पर एडमिशन ले रहा हूँ और फिर रोते कि अरे मेरे में तो ये नहीं। अरे भाई, तुझे पता था, और अगर नहीं पता था तो ये तेरी गलती है। यू नीड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। जो आप चॉइस ऑप्ट कर रहे हो जिसके लिए, उसकी राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना किसकी ड्यूटी है? तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है ना। सो येस, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, आप ड्रॉप नहीं लेना चाह रहे हो, मे बी आपका ये सेकंड मतलब फर्स्ट ड्रॉप था, ठीक है, तो 2 बार ट्राई मार चुके हो आप, एक बार दिया, एक बार ड्रॉप लिया, अब आप नहीं कर रहे हो, घर वाले नहीं मान रहे, आपका खुद का मन नहीं है, आपको लग रहा है कि यार नहीं हो सकता मेरे से, चलो मैंने लिटिगेशन नहीं करनी है, कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, ये वाला रास्ता चुन लेते हैं, नॉट एट ऑल बैड। एंड देन यहाँ पर माइग्रेशन एग्जाम्स भी होते हैं। अब किसी बच्चे ने पूछा हुआ था कि माइग्रेशन एग्जाम्स क्या होते हैं, तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन रहती है कि आप PU चंडीगढ़ में एडमिशन
ले सकते हैं, बट उसके लिए एग्ज़ाम होता है और उसके लिए एग्ज़ाम में जो आपके सेमेस्टर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं। सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के बेस के ऊपर MCQ टेस्ट्स होते हैं, ठीक है ना। आपकी मदद के लिए माइग्रेशन एग्ज़ाम्स मैंने देखने स्टार्ट कर दिए हैं, मैं उसका भी सारा एनालिसिस आपको दे दूंगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एवरीथिंग, तो वो कर सकते हो, ठीक है। मैं तो आपकी यही हेल्प कर सकती हूँ। एंड या इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत बहुत मददगार चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।